नमस्कार, दिव्य भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौरसा। भारत एक ऐसा देश है जहां कई अलौकिक और दिव्य मंदिर हैं। आपने कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जहां धार्मिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाता है? जिस मंदिर की सेवा अर्चना सिर्फ बच्चे करते हैं, बड़े सिर्फ जरिया बनते हैं, जिस मंदिर में प्रसाद हर घर से आता है, जिस मंदिर में समाज से जुड़े कई लोगों के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है, जहां सामाजिक मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रीय मूल्यों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, जहां भारत माता की जयकारों के साथ में आरती की शुरुआत होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेदला स्थित प्रकटेश्वर महादेव के मंदिर में। कहते हैं कि यहाँ स्थापित महादेव जी की मूर्ति जो शिवलिंग है वो 1998 में नागपंचमी के दिन बेदला नदी में खुदाई के दरमियान मिला था। इसीलिए इस मंदिर का नाम प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। आइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बच्चों द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। राजस्थान के उदयपुर शहर के बेदला गांव में प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर सामाजिक समरसता का अनूठा दृष्टांत है। शिव आराधना के पवित्र मास सावन की शुरुआत हो चुकी है और मान्यता है कि इस मास की शुचिता के मन के साथ पूजा करने पर देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा बरसती है। इसी श्रृंखला में दिव्य भारत आपको महादेव के एक ऐसे मंदिर की कहानी से रूबरू करवाएगा जो श्रद्धालु की अटूट आस्था और श्रद्धा के साथ निज नैतिक, सामाजिक शिक्षा और सामाजिक समरसता की कहानी को भी सृष्टि के पटल पर प्रस्तुत कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेदला स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे मृत्युंजय जाप के साथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हमने आपको बताया कि बच्चों द्वारा ही यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सारी मंदिर की साफ सफाई, देखरेख से लेकर हर एक चीज यहाँ पर बच्चों द्वारा की जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन सब के पीछे एक सोच जिसने इस चीज को लागू किया और बेदला के इतिहास को बदल कर रख दिया। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़। इनके बारे में आपको बता दूं कि पहले ये इलेक्ट्रिसिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफी अच्छे पत्रकार भी रहे और उसके बाद राजनीति में आए। मतलब साफ तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने अपने नाम के अर्थ को बहुत ही बखूबी साबित किया है। प्रताप ने प्रेस में रहकर भी बहुत अच्छा काम किया, मीडिया में रहकर भी बहुत अच्छा काम किया और जब वे सामाजिक सरोकार के लिए राजनीति से जुड़े तो यहाँ भी वो अपने कार्य का परिचय बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका दिव्य भारत न्यूज में। सबसे पहले तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन दर्शकों को आज बताना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी ये सोच रही और कैसे आपने आज ये सब कुछ बदल दिया। कृतिका जी, सबसे पहले आपके चैनल का आपका मैं आकाश भर आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस स्टोरी को, जो बच्चों का यह मंदिर है काफी प्रसिद्धि पा रहा है, इसे और प्रसिद्ध करने के लिए, जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए आपने यहाँ पर जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पीछे सोच यही है कि आजकल डिजिटल का युग है और किस तरीके से हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हम लोगों द्वारा किया गया था। जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पिछली बार की गई थी तो उसके बाद हम लोगों के मन में एक सवाल आया कि क्यों ना इस मंदिर को जो है वो बच्चों का मंदिर बनाया जाए। तो इसके तहत सबसे पहले यहाँ के जो पुजारी थे मनोज शर्मा जी, उनसे मैंने बात की कि क्यों ना आप आपके बच्चे को इसमें आगे लाएं आप, ताकि एक जनरेशन का गैप था, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 45 ईयर्स थी और ये बच्चे जो है वो छोटे छोटे हैं। इसमें मेरा बच्चा भी है 13 साल का, वो है दूसरे बच्चे 12 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का। तो एक वेरिएशन था, जनरेशन में गैप था। तो हमने सोचा कि छोटे बच्चे के साथ अगर छोटा बच्चा इस मंदिर को संभालेगा तो इसके साथ साथ दूसरे बच्चे भी जो हैं वो संभाल पाएंगे। तो हमारी पहली जो सीढ़ी थी उसमें हमको यही कामयाबी मिली और धीरे धीरे करीब 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे जो हैं वो इस मंदिर से जुड़ गए। इसके पीछे मेरी सोच यही रही है कि इस डिजिटल के इस दौर में बच्चे जो हैं वो अपना धर्म, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं जो है वो लगातार भूलते हुए जा रहे हैं। दीपावली का मतलब भी सिर्फ बच्चों के दिमाग में एक ही है कि दीपावली आएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे और पटाखे जो है वो फोड़ लेंगे हम लोग और इसके साथ इसी से हो जाएगी। ये सिर्फ नहीं है, सनातन संस्कृति, आध्यात्म और धर्म से इन बच्चों को जोड़ने के लिए हमने ये कवायद यहाँ पर शुरू की। सबसे पहले बच्चों को मंदिर आना जो है हमने शुरू करवाया। इसके साथ ये बच्चे सब ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर, आप देखें गर्भगृह है महादेव का, यहाँ पर जींस में, बेल्ट में एंट्री बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको धोती पहनना हम लोगों ने सिखाया। बच्चे सभी से ड्रेसें अपने अपने लेवल पर हम लोगों ने मंगवाई और फिर गर्भगृह में ये आया ताकि जो धर्म है, जो
आध्यात्मिकता है और जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, जो जो परंपराएं हैं, उनसे सीधा इनका जुड़ाव जो है वो हो सके और इसमें हमें कामयाबी मिली है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द जो है, इनमें एकता किस तरीके से स्थापित हो सके, किस तरीके से बच्चा जो है इन सभी को अपना एक दूसरे भाई बहन मान सके, इस मोहल्ले को अपना परिवार मान सर्व समाज के बच्चे जी बिल्कुल, ये अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग जाति के बच्चे हैं और यही हमारी सोच थी कि यहाँ पर एक इस तरह का माहौल तैयार किया जाए इस मोहल्ले के अंदर कि आगे जो राष्ट्र निर्माण जो है उसमें बच्चे अपनी महती भूमिका जो है वो अदा कर सके। तो इनके फाउंडेशन में हम अभी से ही आध्यात्म का, धर्म का, भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का जो जल है वो डालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि राष्ट्र प्रेम जो है अभी से इनके अंदर मतलब भरा जा सके। झंडा जो है तिरंगा हमारा, उसके प्रति जुनून इनके अंदर अभी से पैदा हो सके और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस आरती की जब शुरुआत करते हैं तो भारत माता के जयकारे के साथ इस मंदिर में आरती की शुरुआत होती है। यहाँ पर जो 14 साल का बच्चा है यहाँ पर सेवा पूजा और सब करता है और सुबह भी बड़ा अच्छा माहौल रहता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसके पहले सभी तैयार होकर और महादेव के यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने के, उसके बाद ही अपने अपने स्कूल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा वातावरण जो है हमने इस मोहल्ले में स्थापित किया है और एक सोच इसके पीछे यही है कि बच्चे जो है अपने आध्यात्म से, अपने धर्म से जुड़े रहेंगे तो कल एक जो भारत विश्व गुरु बनाने का जो सपना हमारे महापुरुष जो देख के गए थे उसमें एक छोटा सा योगदान इन बच्चों का भी कर सके। और इसी पहल के साथ, इसी सोच के साथ, इसी कवायद के साथ हमने ये शुरू किया है और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आज ये 1.5 दर्जन बच्चे हैं, आने वाले समय में आसपास के सब बच्चे अगर यहाँ पर आ पाएंगे तो निसंदेह जो मेरी पहल है, हम सबकी जो मिलकर एक पहल है वो सार्थक हो पाएगी। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो मंदिरों में ट्रेडिशनल ड्रेसेस को लेकर बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, बातचीत भी चल रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में अभी से ही आपने ये चीज डालनी स्टार्ट कर दी है। मैं एक मैसेज आपके थ्रू, क्योंकि आपकी सोच बहुत ही ये कहूँ कि काबिले तारीफ है, तो कोई ऐसी एक बात आप हमारी युवा पीढ़ी को समझाएं। आपने अभी बचपन से डालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं युवा पीढ़ी को आपके जरिए एक मैसेज दिलवाना चाहती हूँ कि ये वो खुद से ही समझे कि उन्हें अगर मंदिर में जाना है तो पारंपरिक वेशभूषा में जाना है। बिल्कुल आपने सही बात बोली है। ये लगातार देखने को भी मिल रहा है और अब जागरूकता जो है वो मंदिर जो प्रबंधन है उनके द्वारा बड़ी है। लगातार अब आप देखते होंगे कि बाहर उनके द्वारा एक निर्देश बोर्ड पर जो बैनर है वो भी लगाया जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक परिधान जो है, तो ये हर जगह लागू होना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी यही चीज बोलूंगा कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो सनातन संस्कृति है ये सिर्फ भारत देश में ही क्यों लागू है। जब वाराणसी के अंदर आपने इन दिनों देखा होगा विदेश का कोई सेलिब्रिटी भी आता है तो वो धोती कुर्ता पहनने के बाद माँ गंगा की आरती वहां पर करता है। आप वीडियो उठा के देखें, यूट्यूब पर आप उठा के देखें, तो जब वो हमसे जुड़ रहे हैं तो हम इससे क्यों दूर जा रहे हैं। इस चीज को हम सबको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर ही ये सब गुरु परंपरा क्यों चल रही है। एक विशेष आशीर्वाद जो है उस समय ब्रह्मा जी ने भारत को दिया था और इस कारण से ये सब चीजें यहाँ पर जीवित है। तो हमको ये सब चीज समझने की आवश्यकता है और यही वजह है कि हम लोगों ने शुरू से जब हमने इसकी बुनियाद की जब शुरुआत की तो सबसे पहले हम इनके ड्रेस के ऊपर आए। यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों ने ये चीज पहले से ही एक एग्जांपल सेट किया कि यहाँ पर सिर्फ धोती और कुर्ते के अलावा कोई भी, जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं चाहे मंदिर की व्यवस्था देखता हूँ, यहाँ पे दूसरे सभी लोग हैं, हमारी खुद की एंट्री भी यहाँ पर नहीं हो पाती। अगर हमारी खुद की एंट्री होती तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों को टोक देते, प्रताप अंकल आप यहाँ से बाहर निकलिए। तो ये भाव जो है मतलब बिल्कुल नहीं, गर्भगृह में बिल्कुल आप इस तरह की ड्रेस के अंदर आप अलाउ नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा से भी हम लोग यहाँ पर पूरी निगरानी रखते हैं। मंदिर में किसी भी तरह की इस तरह की चीज जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और मैं सभी जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी मंदिर मंडल के जो प्रबंधन है उनसे भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस तरह की व्यवस्थाएं अपने यहाँ पर लागू करें। साथ ही आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको आप मंदिरों से जोड़ें। अगर वो बच्चे मंदिर से जुड़ गए तो एक, मैं कह रहा हूँ, बड़ा सपना जो देखा है भारत को विश्व गुरु बनाने का, क्योंकि बच्चों की शिक्षा तो हो पाती है, अच्छे स्कूलों में ये लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इनमें क्या व्यवहारिक ध्यान जो है वो नहीं हो पाता। कृतिका जी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि हम लोगों ने शिक्षा मतलब सर्विस, शिक्षा मतलब अपन ने नौकरी मान रखा, जैसे शिक्षा मतलब नौकरी नहीं है। शिक्षा मतलब दूसरों को जागरूकता करना है, अपने अंदर के जमीर जो है उसको जीवित रखना है। और तीसरी चीज है कि अपने अंदर एक बेचैनी पैदा करनी। शिक्षा सिर्फ उसी के लिए होता है, लेकिन हम लोगों ने इसकी परिभाषा जो है वो दूसरी कर दी है। शिक्षा मतलब पैसा कमाना, शिक्षा मतलब मेरे को सरकारी नौकरी कैसे मिल जाए, चाहे लोक सेवक हो, सचिव हो, पटवारी हो या
टीचर हो, जो भी हो, एक मेंटलिटी इस तरह की हो जाती है कि मेरे बच्चे को मेरे को IIT करवानी है, वो उसको पैकेज मिल जाएगा 1.5-2 लाख का, उसको कोई लेना देना नहीं देश है। तो इन बच्चों के अंदर अभी से हम ये चीज विकसित कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई आपकी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन राष्ट्र के लिए भी आपको कुछ न कुछ करना है। जो आप आए हैं सिर्फ SBI के ATM के अंदर आप 1 से 10 तारीख के बीच में मैसेज देखने के लिए नहीं आए कि सरकारी नौकरी हुई, SBI में खाता खुल गया और 1 से 10 के बीच में हमारी सैलरी आई कि नहीं, वो मैसेज आप बार बार मोबाइल के अंदर ना देखें, ATM पर जाकर उसको चेक ना करें। हमको राष्ट्र के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 8वीं और 10वीं पास या 8वीं से कम पढ़े लिखे लोग भी 50 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर इस देश के अंदर कर रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब अर्थ नहीं है, ये बात हम इनको समझा रहे। साथ ही जो महापुरुष हैं, चाहे महाराणा प्रताप हैं, पन्ना दाई हैं, वीर शिवाजी हैं, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ऐसे जिन लोगों ने अपना सर्वत्र न्योछावर जो है इस देश के लिए कर दिया था, तो उनकी जीवनियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में इनको अवगत कराते हैं हम लोग, ताकि इनके अंदर भी उस तरह का भाव जो है वो आ सके। आप लगातार आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है, स्कूली शिक्षा में भी उस तरह की चीज पूरी तरीके से विस्तृत नहीं बताई जाती उन महापुरुषों। ऐसा कई असंख्य महापुरुष हैं जिनकी जीवनियां जो है अभी तक इन किताबों में दबी हुई है। तो मुझे लगता है कि इनको उससे अगर हम अवगत कराएंगे तो निसंदेह एक बड़ा जो सपना हम सबने देखा है वो हो सकता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा शिक्षित हो जाता है, IIT टॉपर है, और जो भारत मैच हारती जो विराट कोहली की बच्ची जो है, अनुष्का की, इनकी बच्ची 3 साल की, उसको थ्रेट करता है, उसको गाली दे देता है। ये चीजें हमने देखने को मिली है। एक IAS के घर पर नोट निकले हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो 7 दिन उसको नोटों को गिनने में। तो कुल मिला के शिक्षा तो उनकी हो रही है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनके अंदर नहीं है। तो यही बुनियाद हम यहाँ पर इनके फाउंडेशन, इनकी नींव के अंदर हम इस तरह की चीज कर रहे हैं ताकि एक बड़ा काम हम। सावन महीना भी चल रहा है, बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं बच्चे? जी देखिए, मैं सबसे पहले मैं मतलब सौभाग्यशाली हूँ कि एक ये बड़ी हमको एक टीम यहाँ पर मिली बच्चों की। हमारे अंदर एक विचार आ सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इनका काम है। हम इनको कह सकते हैं, इनके ऊपर थोप नहीं सकते, पर ये बच्चे जो हैं वो अपने आप, सबसे बड़ी बात है सुबह 5 बजे उठकर यहाँ पर आना, उसके बाद सेवा पूजा करनी, और शाम को भी आरती के समय आप देखेंगे कि इतना भव्य आरती जो है ये लोग करते हैं। तो वो कह सकते हैं कि इनको निज नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा से जो जोड़ रखा है हम लोगों ने, तो शायद वही चीज इनके अंदर इनको जगा कर यहाँ तक पहुंचाती है, और महादेव के प्रति बड़ी आस्था इनकी है। मैं उन बच्चों से भी बात करूंगी। हर्षल मेरे साथ है जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, महादेव जी की पूजा अर्चना में आप लगे रहते हैं। हर्षल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आपने कितना समय हो गया यहाँ पर पूजा करने? लगभग 1 साल हो गया। कैसा लगता है महादेव जी की पूजा अर्चना? अच्छा लगता है। कितने बजे उठते हैं सुबह आप? 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद आपका क्या रूटीन रहता है? 5 बजे सुबह उठ के कपड़े वपड़े खोलता हूँ, स्नान वान कराता हूँ, सब दोस्त आते हैं मेरे, जल अभिषेक करते हैं, हम कपड़े पहनाते, फिर श्रृंगार करते, फूल माला चढ़ाते, दीपक अगरबत्ती करते हैं। तो महादेव जी ने आपकी 8th में आपका अभी रिजल्ट भी अच्छा रहा होगा, महादेव जी की सेवा पूजा कर रहे, तो महादेव जी आपकी मानते हैं, मतलब सारी इच्छाएं पूरी करते हैं? महादेव जी मानते, पर मेहनत भी मेरे को करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप ये ड्रेसिंग जो आप पहन के आते हो, धोती कुर्ता है ना, वो कैसा लगता है आपको पहनना? कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है। आप तो छोटे बच्चे हो, बहुत जल्दी समझ गए, आपने फॉलो भी कर लिया, वेरी गुड। लेकिन आप बड़ों को क्या कहना चाहोगे? आज दिव्य भारत न्यूज के जरिए जैसा काम आप लोग कर रहे हो, क्या बड़ों को ये मैसेज देना चाहोगे कि मंदिर में जाएं तो बिल्कुल अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? परीक्षित। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ते हो। कितनी बजे उठते हो सुबह? सुबह 6 बजे उठते हो, फिर उसके बाद मंदिर आते हो? हाँ। फिर पूजा अर्चना करके स्कूल जाते हो? हाँ। क्या रूटीन रहता है उसके बाद? उसके बाद स्कूल से आता हूँ और थोड़ा बहुत स्कूल का काम करके शाम को आरती में आते हैं। आरती आप लोग ही करते हैं? आप लोग ही करते हैं? हाँ। भारत माता की जयकारे भी लगाते हैं? हाँ। ये ड्रेसिंग जो पहना है वो अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। बड़ों को भी पहननी चाहिए? हाँ, पहननी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये सब चीजें आपको सिखाई किसने, बताया किसने, इसके लिए आपको प्रेरित किसने किया? प्रताप अंकल और लक्की भैया। महापुरुषों की कहानी भी आप लोग सुनते हो? कौन पढ़ाता है महापुरुषों की? आदित्य भैया। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कुछ सीखा आपने महापुरुषों की कहानियों से? हाँ। आपने कुछ सीखा महापुरुषों की कहानियों? हाँ, सीखा ना कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, अच्छा मतलब करना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ आप मंदिर में भी आते हो और पढ़ाई भी करते हो, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ।
महादेव जी की हम सब मिलके श्रृंगार आरती इस मंदिर की साफ सफाई सब करते हैं और हमको नैतिक और सामाजिक शिक्षा का ज्ञान भी मिलता है लक्की भैया जी। अच्छा, आप सब बच्चे एक बार मिलके मृत्युंजय जो मंत्र है हमारा वो बोलते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। एक बार जयकारा भी लगा दो जो आप लगाते हैं आरती के बाद और पहले। बोलो भारत माता की जय, बोलो प्रकटेश्वर महादेव की जय, बोलो एकलिंग नाथ की जय, बोलो चार भुजा नाथ की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो राधा के श्याम की जय, बोलो लड्डू वाले गोपाल की जय, बोलो गणपति गजानन जी महाराज की जय, बोलो गौरी मैया की जय, बोलो कार्तिक स्वामी की जय। यह है शहर के समीप पड़ती बेदला गांव के अस्पताल चौक में स्थित प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर। महादेव के भक्तों की लगातार अप्रतिम आस्था का केंद्र यह मंदिर है। सावन मास में इस मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा महादेव को जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक अर्पण कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आशुतोष भगवान शिव से जुड़े सभी स्थल यूं तो बड़े ही चमत्कारी और अलौकिक हैं, लेकिन प्रकटेश्वर महादेव का यह मंदिर अपने अनूठे सामाजिक मूल्यों को लेकर हर जगह काफी प्रसिद्धि पा रहा है। वर्ष 1998 में नागपंचमी के दिन बेदला नदी में खुदाई के दौरान इसका प्राकट्य हुआ। इसके बाद हिंदू संगठनों और गांव के श्रद्धालुओं ने इसको इस सार्वजनिक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों और गांव के श्रद्धालुओं ने इसको सार्वजनिक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। करीब 17 वर्षों बाद इस मंदिर को बड़गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर ने अगुवाई कर जन सहयोग के माध्यम से बनवाया और पिछले वर्ष सूरजकुंड के महान संत अवधेशानंद जी महाराज के हाथों इस नव निर्मित मंदिर में शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया गया। इस मंदिर के नन्हे पुजारी हैं हर्षुल शर्मा। हर्षुल शर्मा स्कूल जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर और शाम को मंदिर में पूजा अर्चना और आरती का जिम्मा संभालते हैं। हर्षुल के इस पुनीत कार्य में मोहल्ले के हर घर से करीब 1 दर्जन बच्चे यहाँ आते हैं। ये बच्चे पारंपरिक परिधान में मंदिर से जुड़े सभी कार्यकलापों में कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बढ़ाते हैं। इन बच्चों को अपनी संकल्पित इच्छा से मंदिर से जोड़ने वाले युवा उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर बताते हैं कि इस मंदिर में आसपास के रहने वाले वरिष्ठ लोग और मंदिर समिति के सदस्य सिर्फ अर्थ से जुड़ी व्यवस्था को ही देखते हैं। बाकी महादेव की पूजा, आकर्षक श्रृंगार, मंदिर की साफ सफाई और रखरखाव मोहल्ले के शिव के नन्हे भक्तों के जिम्मे है। महादेव की सेवा पूजा के अलावा मंदिर में मोहल्लों के इन नौनिहालों के व्यक्तित्व को तराशने के लिए समय समय पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है, ताकि राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव इन बच्चों में अभी से विकसित हो सके। इसके तहत देश को विश्व गुरु बनाने की यात्रा में रहे महापुरुषों के जीवन से भी इनको समय समय पर अवगत कराया जाता है। बड़गांव उप प्रधान की राष्ट्र प्रेम की सोच पर इस मंदिर की आरती की शुरुआत भारत माता की जय के साथ होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी रहे मनोज शर्मा ने बड़गांव के उप प्रधान की राष्ट्र प्रेम की सोच पर इस मंदिर की आरती की शुरुआत भारत माता की जय के साथ होती है। बच्चों की शिक्षा के साथ उनकी राष्ट्र शिक्षा होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने हर देवी देवताओं के जयकारों के साथ भारत माता की जय के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। मंदिर की प्रतिष्ठा के 3 महीने के बाद मनोज शर्मा ने अपने बच्चे हर्षुल को पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी। तब से हर्षुल का हाथ बटाने के लिए ये नौनिहाल आगे आए हैं। इन बच्चों और क्षेत्र के परिवारों में सामाजिक समरसता और अपनत्व का भाव रहे, इसी कारण से प्रत्येक परिवार की ओर से प्रति सोमवार प्रसाद लाने की व्यवस्था भी की गई है। एकल परिवार और एकला चालोरे की प्रवृत्ति के चलते हमारे सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का लगातार पतन हो रहा है और इसी बात को ध्यान में रखकर इस तरह के कई नवाचारों और कवायदों को इस मंदिर से जोड़े रखा है। दिव्य भारत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, उदयपुर।
मेवाड़ का शायद पहला ही ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर सामाजिक मूल्यों पर तो ध्यान दिया ही जाता है, धार्मिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है, नैतिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है और व्यवहारिक मूल्यों को भी यहाँ पर बच्चों के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। बड़गांव प्रधान प्रताप सिंह जी की जो ये कोशिश है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस वक्त भी आपको दिखा दें कि स्कूल से बच्चे मंदिर का जो चबूतरा है उस पर आ चुके हैं और वहां आने के बाद यहाँ पर आदित्य सेन नाम के ये यहाँ के जागरूक युवा हैं जो बच्चों को सामाजिक सरोकार भी बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं और महापुरुषों की जीवनियों से अवगत कराते हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दिव्य भारत न्यूज में। किस तरह से आप बच्चों को सामाजिक सरोकार करा रहे हैं, कैसे आप उन्हें क्या क्या चीजें बताते हैं? सबसे पहले तो दिव्य भारत की टीम का मैं प्रकटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में स्वागत करता हूँ। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि मोबाइल में बच्चा दिन भर रील्स और पबजी में ही रह जाता है। तो सबसे पहले तो हम खुशकिस्मत है, हमारे मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर आते हैं, चलो मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ पे अर्चना करते हैं, सब ठीक है। लेकिन अब इनके अंदर नैतिक शिक्षा का बीज, जो नैतिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान, वो कौन डालेगा? तो फिर हमने प्रताप काका ने हमने इस पर चर्चा करी कि पूजा तक ठीक है, हर शनिवार को 1 घंटा मैं इनको देता हूँ, 1 घंटे में किसी एक महापुरुष के बारे में इनको बताता हूँ और खेल खेल में भी महापुरुषों के नाम वाले खेल भी हम खेलते हैं, तो उससे इनके मन में महापुरुषों के प्रति आस्था बनी रहे। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद के सारे महापुरुष, और संकट के काल में एकदम घबराए नहीं। इनको पता रहे कि महाराणा प्रताप को जो राजा थे उनसे बड़ा कोई नहीं, महाराणा प्रताप से बड़ा कोई नहीं, उनको भी जंगल जाना पड़ा। राजा राम को अगले दिन राज्याभिषेक होना था, उसकी 1 रात पहले निकलना पड़ा, 1 रात पहले तय हुआ अगले दिन सुबह जाना है, तो भी उनको दुख नहीं था। तो ऐसा इनके मन में हो जाए कि अगर भविष्य में कभी इनके अंदर संकट, इनके जीवन में संकट आए तो एक दूसरे का साथ दें और घबराएं एकदम नहीं। आप क्या करते हैं? मैं चतुर्थ BSc बीएड चलती मेरे। बीएड चल रही है और आपने बच्चों में ये चीजें अभी से डालना शुरू कर जी। कैसा लगता है आपको जब आप बच्चों को ये चीजें शिक्षा देते हैं और बच्चे उन्हें ग्रहण करते हैं तो एक सुख की अनुभूति होती है? जी, जब मैं कोई शिक्षा देखता हूँ और जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ, जब मेरी एब्सेंस में ये अच्छी बातें करते हैं और कभी गलती से मैं सुन लेता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हूँ तो भी ये ऐसी अच्छी बातें कर रहे हैं, अपने नैतिकता की बातें कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जैसे हर्षुल शर्मा जो पंडित है, सब मिलकर इसका साथ देते हैं। खुद का काम, जैसे स्वतः संज्ञान जिसको कहते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर कचरा पड़ा तो खुद उठा लेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, और अपने लेवल पे ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा, बच्चे समय से पहले आ जाते हैं, इतनी एक्साइटमेंट रहती है, बिल्कुल रहती है। तो ये आदित्य सेन जो बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं, जीवनियों को पढ़ा रहे हैं, प्रकटेश्वर महादेव का ये मंदिर वाकई आपको बता दें कि एक छोटा सा चबूतरा यहाँ पर था और 1998 में यहाँ पर एक चबूतरे में कुछ लोगों ने महादेव की जो शिवलिंग है उसे स्थापित किया था और उसके बाद यहाँ के बड़गांव के जो उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ है, उनके अथक प्रयासों के बाद यहाँ पर पिछले साल ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और सूरजकुंड के महाराज श्री अवधेशानंद जी के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया। हमें लगता है कि भारत में सभी मंदिरों में जाने वाले जो भक्त हैं, जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें प्रताप से प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस तरह से प्रताप ने एक अलग ही प्रताप यहाँ के बड़गांव के लोगों में जो फैलाया है, बेदला के लोगों में जो फैलाया है, उससे हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। दिव्य भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।